बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। इस्लामिक न्यू ईयर और मुहर्रम की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, दिली ख्वाहिशें हैं, अल्लाह हम सब की पूरी करे। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको खैर व आफ़ियत की ज़िंदगी अदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट चल रही हूँ व्लॉग अपलोड करने में, बट स्टिल पता है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं गई थी मम्मी के पास मुहर्रम मनाने के लिए। इरादा था कि ख़ुद अपने घर पर मनाऊँ, बट ऐसा कुछ सेट हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी शॉपिंग भी की थी मुहर्रम के लिए, लेकिन घर में नहीं कर सकी मुहर्रम, क्योंकि मम्मी के पास भी जाना था और प्रेशर पड़ रहा था मुझे कि घर पर भी करके फिर वहाँ भी अटेंड करो, इम्पॉसिबल था। इसलिए फिर हम लोगों ने वहीं कर लिया साथ ही मुहर्रम। चले गई थी मम्मी के पास मुहर्रम के लिए। तो रात में गए थे हम लोग, बच्चों को ट्यूशन स्कूल अरबी करवा के, बच्चों की सारी रूटीन करवा के हम लोग चले गए थे। रात तो गुज़र गई और ये था अर्ली मॉर्निंग की सुबह, यानी फ़जर के बाद की सुबह का टाइम था। तो मैं और नेहा उठ गए थे और मुझे लग रही थी भूख। ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने बनाई चाय, और मदीहा मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिए थे और थोड़ा बहुत बाहर घूमे। फिर मम्मी भी उठ गए थे और मम्मी ने भी फिर हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिए। नेहा मुझे हुई है थोड़े गैप के बाद, तो बड़े बच्चे तो बड़े ही हो गए थे, तो फिर से मुझे एक चांस मिला है फिर से जीने का नेहा के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मम्मी रात में ड्राई फ्रूट्स भिगा कर रख दिए थे, बादाम और काजू, तो शरबत के लिए। तो मैं वो पील ऑफ कर काट कर रख रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा फ्री होगा माहौल। इसमें ही थोड़े छोटे और थोड़े फुर्सत वाले काम कर लूँ तो आगे का काम झटपट से हो जाएगा। और हम लोग आज खबूली शरबत, दूध का शरबत और मिर्चियों का सालन बना रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार तो बना ही था, बट बहुत फ़न आया फैमिली के साथ इस तरह ओपन एरिया में बनाकर। अक्सर ही ओपन एरिया में बनाते हैं, बट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अलग माहौल था, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा यहाँ बर्तन निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बर्तन जमा कर रखे हैं ज़रूरत के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को कोई भी एक चम्मच भी बाहर से मंगवाना, प्लेट्स मंगवाना नहीं पड़ता, सब घर में ही अरेंज हो जाता है। बस ये है कि हम लोगों को निकालने रखने की और उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो ये कर रहे थे बाहर इंतज़ाम, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही थी और ज़ैनब बीबी बना रही हैं उसके मामू के लिए नाश्ता। आँखें जल रहे। What are you doing, ज़ैनब? मामू के लिए नाश्ता। अच्छा। और बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उपमा बनाया था आज मम्मी ने, क्योंकि
काम की धुन इतनी सबको सवार थी कि कोई नाश्ता नहीं करता, फुर्सत से बैठ के कुछ भी स्पेशल बनाओ तो। और मम्मी के हाथ का उपमा सबको पसंद ही है, इसलिए फिर हम लोगों ने उपमा ही खा लिया था, क्योंकि बनाने वाले भी फ्री जल्दी हो जाए और खाने वाले भी फ्री जल्दी हो जाए, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जैसा यहाँ मैं प्याज छील रही हूँ, मम्मी छान रहे हैं, और ऐमन मुझे प्याज कट कर कर दे रही है, फूड प्रोसेसर में सही, बट अल्हम्दुलिल्लाह छोटी है इतना तो ख्याल किया उसने, वही बहुत है मेरे लिए। और चूल्हा बहुत मैसी था, और तो मम्मी जग में छान कर चाय बाहर ला लिए थे, सबको छान कर मम्मी ने यहीं से ही सर्व कर दिया था। चाय पीने बोला, अब्बू को भी बुला लो चाय पीने। नेहा मम्मा और प्याज होने के बाद बैक टू बैक मैं यहाँ खोपरा भी कट कर रही हूँ, प्याज के ही कंटेनर में, फूड प्रोसेसर में। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं। इस बार तो नेहा मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो मैं और मम्मी जैसा कह रहे थे तो वो ये करते जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बन गया। नेहा टू दादी माँ हम सब ने बहुत एंजॉय किया, और सब साथ साथ ही थे, कोई अंदर बैठा ही नहीं। और ये चाय मेरी 2-3 दफ़ा गर्म हो गई है, शायद मैं तीसरी बार गर्म करने के बाद मैंने पी थी, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। ऐमन की सूरत प्याज छिलने की वजह से, और यहाँ ऐमन के आँख सूज गए थे प्याज की वजह से। और सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लिए थे, इमली भिगा ली थी। तो फर्स्ट हम लोग मिर्चियों के सालन से स्टार्ट कर रहे हैं। ला रही हूँ और मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर लूँ, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक़दार के हिसाब से मैं लिख दूँगी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो नोट कर लेना। और ये आज का पकवान हम लोग 50 लोगों का कर रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हैं मिर्चियों के सालन के, खोपरा 50 ग्राम, फली 50 ग्राम, तिल हाफ कप, ज़ीरा धनिया 2-2 बड़े चम्मच, मेथी और कलौंजी आधा चाय का चम्मच, राई आधा 1.5 चाय का चम्मच। मेथी कलौंजी की मिकदार परफेक्ट है, कम डालो तो मज़ा नहीं आएगा, बढ़ के डालो तो सालन कसाला हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्च भी कट कर इसमें छोड़ दी थी दम। नमक हस्बे ज़रूरत या फिर 1 बड़ा चम्मच। हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, तेल 1 लीटर, अदरक लहसुन पेस्ट 30 से 40 ग्राम, मोटी मिर्च 1/4 किलो, टमाटर 1/4 किलो, और आप चाहो तो बैगन भी इसमें ऐड कर सकते हैं काले वाले, लेकिन हम लोगों ने मिर्च और टमाटर का ही यूज़ किया था। कोतमीर, पुदीना, करिया पाक, हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड करिए। और इमली का पल्प, हम लोगों ने इमली का पानी यूज़ किया था यहाँ। जो हम लोगों ने इमली भिगाई थी वो 1/4 किलो थी। तो इस बार हम लोग थोड़े वेरिएशन से बना रहे हैं, थोड़े चेंजेस करके। मिर्ची में इमली भर रहे हैं मम्मी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था सालन, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और यहाँ और प्याज हम लोगों ने ये सालन में नहीं ली थी, क्योंकि प्याज हम लोगों ने 3 किलो प्याज एक जगह ही फ्राई कर ली थी, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर रख ली थी खुबूली के लिए और मिर्चियों के सालन के लिए, जो कि हम लोगों ने दम पे ऐड कर दी थी 3 मुट्ठी जितनी, 2.5 कप जितनी प्याज हम लोगों ने दम पे ऐड कर दी थी मिर्चियों के सालन। तो यहाँ तेल लिया है, तेल गरम था, गरम तेल में हम लोगों ने ज़ीरा, धनिया, राई, मेथी, कलौंजी का बघार डाल दिया है, और उसके बाद इमली से स्टफ़ की हुई मिर्चियाँ
और टमाटरों को कट्स लगाकर पहले से ही रख लिया था मैंने। आर पार इसको कट्स लगा लिए थे। टमाटर हल्का जब ये हाफ कुक हो जाए, थोड़े से रोस्ट हो जाए, फिर हम लोगों ने निकाल दिया था। जैसे ही टमाटर और हम लोगों ने निकाल दिया था, उसके बाद हम लोगों ने इस मिक्सचर को ऐड कर लिया, जो खोपरा, फल्ली, तिल का था, जो मम्मी अंदर पीस रहे थे। उसमें ही हम लोगों ने मिर्ची, नमक, हल्दी ऐड कर दी थी। अभी अदरक लहसुन ऐड करेंगे, जो कि होगा 30 to 40 ग्राम्स। इसको अच्छा सा पकने दें। बस ये है कि इसको नीचे इसका तला ना लगने दें, जलने ना दें। पानी डालना है? नहीं डालना है पानी। हाँ, अदरक लहसुन डाल दो ज़रा। चमचे से डालना, हाथ से डालना? नहीं, चमचे से। चार डालो, बस। जब ये अच्छा पक जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, ऊपर तीरा आ जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू भी अच्छी सौंधी सी आने लगेगी। कहने का मतलब है कि कच्चापन इसका पूरा दूर हो जाए। और उसके बाद हम लोगों ने जो पल्प निकाला था इमली का, वो पानी हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ करिया पाक भी ऐड किया है, जो कि फ्रेश था। और व्लॉग विथ रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, तो बच्चों के मोमेंट्स और हम लोगों के भी मोमेंट्स शेयर कर रही हूँ साथ साथ। और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं स्क्रीन पे भी पूरे इंग्रेडिएंट्स शो कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाल्लाह शो कर दूँगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। बाहर के खानों से अच्छा कि घर पर बनाए। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, बट आप लोग परफेक्ट बना सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी होगा, हाइजीनिकली भी आप लोग अच्छे से कुक कर पाएंगे। और एक छोटा सा बेबी था, बिल्कुल चमड़े का, उस पर कुछ पर वर नहीं आए थे, तो वो चले गया। तो हम लोग वही मम्मी को बता रहे थे। देखने में तो सब अच्छा ही लगता है, बट इसका मेंटेनेंस जो करते हैं उन्हें बहुत फ़िक्र होती है, तो उनको बता देना चाहिए। इसलिए फिर भाई ने कहा कि मेरे बच्चों को बताने के लिए, तो बताकर फिर वो उसको डिस्कार्ड कर दिए थे। और ये भी एक छोटा सा बेबी है जिसके पंख आए हैं, बस उड़ नहीं सकता, उसे उड़ना ही नहीं आता। नेहा इसको टाइट सा पकड़ ना ले, कोई नुकसान ना हो, फिर हम लोग ने उसको हटा लिया था। नहीं उड़ता, अच्छा है ये नहीं उड़ता। अरे छोड़, ये हाथ लगाई ले। चूंचू पापा, चूंचू पापा। खट्टा भी पकने लगा मसाले के साथ, तो फिर हम लोगों ने दम पे हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना डाल दिया था। जो फ्राई किए हुए टमाटर और मिर्च थे वो भी ऐड कर दी थी। और ये ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। ये रेडी टू ईट था। बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा पकवान हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब फैमिली सपोर्ट करे तो बड़े से बड़े भी मसले हल हो जाते हैं। बस फैमिली सपोर्ट करने की ही देर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा मैंने कहा था कि हम लोगों ने इसमें प्याज नहीं ऐड की थी, इस पे दम पे ऐड कर देंगे 2.5 कप जितनी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह देखते जी, बस। और दादी माँ भी बाहर ही आकर बैठ गए थे, तो मैंने अपना ज़्यादा टाइम बचपन का दादी माँ के साथ साथ ही गुजारा है। तो मेरी और दादी माँ की बहुत अच्छे से जमती है अल्हम्दुलिल्लाह। दादी माँ जस करो, ऐसा करो। और इस दफ़ा ना हम लोग भगोने के ऊपर मिट्टी का पेस्ट लगाए थे। अच्छा वर्क होगा कि नहीं, अदरवाइज़ सर्फ और
मीठा तेल का पूरा एक लेप जैसा बना देते हैं, उससे भी बहुत इजीली गार्लिक निकल जाती है। बट अब के हम लोग मिट्टी का पेस्ट लगा दिए थे, लाल मिट्टी का, अच्छा ही था। और ये डाल दी है हम लोगों ने प्याज और इसको कवर कर कर रख दिया है। अब कर खुबुली बनाने की तैयारी। तो सेटिंग सही हो नहीं रही थी, अभी सेट कर कर रख देंगे। बस है हाँ जी बस। अरे हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, गरम मसाले, सारे स्पाइसेस हम लोगों ने बाहर ही लाकर रख लिए थे। और बासमती राइस 6 किलो लिया था। चने की दाल भीगी हुई 1.5 किलो चने की दाल हम लोगों ने ली थी भीगी हुई। रात में मम्मी भिगा दिए थे तो इस वजह से बहुत क्विकली ये टेंडर हो गई थी। ये था अधन। अधन में हम लोगों ने, अधन मीन्स अभी जो पानी, जो चावल बॉईल करेंगे उसके लिए पानी चढ़ाया है एक बड़े से बर्तन में। 6 किलो राइस के लिए बना रहे हैं तो 40 लीटर पानी तो हम लोगों ने इसमें ऐड किया था। उसमें ऐड किया है गरम मसाला, खड़े मसाले ऐड किए थे, साथ में हरा मसाला भी ऐड किया था, नमक, सारी चीज़ें अंदाजे से ही ली थी। जैसा 40 लीटर पानी में हम लोगों ने कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, शाजीरा ऐड किया था। और यहाँ अखनी की तैयारी कर रहे हैं तो चने की दाल, ये गली हुई चने की दाल है, उसमें हम लोगों ने नमक ऐड किया है, शाजीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची, हरी इलायची छोटी वाली। और ये बीच बीच में आके इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैमरा ऐसा रखो, ऐसे लेने से फुल आएगा, तो मैं वही कर रही थी। और अदरक लहसुन पेस्ट, मैं सारे इसके मिकदार मम्मी से पूछकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और तली हुई प्याज। दही हम लोगों ने यहाँ 2 किलो लिया था कि 1 किलो चावल को 1/4 किलो दही के हिसाब से हम लोगों ने लिया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर कर साइड में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। और हाँ, हम लोगों ने इसमें नींबू ऐड नहीं किया था, इसमें हम लोगों ने सत ऐड कर दिया था। नींबू ऐड करो तो आप 1 कप फुल नींबू का रस ले लें, क्योंकि नींबू छोटे बड़े और कम ज़्यादा जूस के साथ होते हैं, तो इसलिए कप का मेजरमेंट बता रही हूँ। और ये रहा हरी मिर्च का पेस्ट, हम लोगों ने हरी मिर्च के साथ बना ली थी खुबूली। इनके सबको वही पसंद है घर में, इसीलिए। डालो, आप डालो, मेरी बात सुनो। अरे वो हाँ तो तुमको क्या कोतमीर, पुदीना, और इसको टेंडर होने के लिए रख दिया था। जब तक अखनी बॉईल होने लगी थी तो हम लोगों ने फिर इसमें चावल ऐड कर दिए, जो कि सिर्फ आधा घंटा भिगे हुए थे। और ये मामी ने बनाकर भेजी थी हम लोगों को। वर्मिसेली उपमा खाकर ही थे उनको पता चला, तो फिर वो एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम लोगों के पास वर्मिसेली बनाकर भेजे थे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई जब खा रहे थे, जब तक तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। और बहुत टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बाबा भी आ जाते हैं बीच बीच में हाथ बटाने के लिए, पर ज़्यादातर हम लोग काम नहीं करने देते, बट वो काम नहीं करे बिना रहते भी नहीं हैं। पहले हम लोगों ने चावल बिछाए थे
बॉईल किए हुए 75% हम लोगों ने चावल बॉईल किए थे। यानी हम लोगों ने 3 तह चावल की लगाई थी। फर्स्ट पहले हम लोगों ने चावल की तह लगाई थी, फिर अखनी लगाई, फिर चावल की तह, फिर अखनी, एंड देन चावल से कवर कर इसको दम के लिए रख दिया था। हाँ। नहीं, अब दम हो के ज़रा सबके रहते रहीम की तो पूरी लेना है भाई। अमन कैमरा नीचे करो। फोटो वीडियो अभी वीडियो सीधा पकड़ना पड़े बोलो मैं ये था कलर। ऑप्शनल है, डालेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और मैं चाहती थी इस बार के ग्रीन कलर भी ऐड करे, तो वो सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि क्यों ग्रीन कलर। एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही तो मज़ा आता है, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उससे पहले ही मैंने कह दिया कि नहीं 15 अगस्त का है। सब एक दूसरे के मज़े ही ले रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, 15 अगस्त। अच्छा ठीक है, डाल लो मुगल है बा। ऑरेंज है वो, ग्रीन है यार वो। अरे ऑरेंज और ग्रीन रे भाई, बीच में वाइट। तिरंगा जनगण मन अधिनायक जय। घी भी ऐड कर दिया था दम पे, और दम होने के लिए रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। आंच कम ज़्यादा कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निखर कर आ गया था। और सिर्फ अब शरबत बनाना था। उससे पहले हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, जो मामी ने हम लोगों के लिए बनाकर भेजा था, वो मसली का सेवियों का। कप उल्टी रख दो मैं। भागते दौड़ते उपमा तो किधर का हज़म हो गया था हम सबको। बस इसी की ज़रूरत थी शायद, हम लोगों को महसूस नहीं हुई। जब खाने लगे तो बस बहुत अच्छा लगा, टेस्टी भी था। और फिर हम लोग आ गए थे शरबत बनाने के लिए। तो ये था 6 लीटर दूध बिना पानी के हम लोगों ने गर्म कर रख लिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तो इसमें ऐड किया है 2 किलो पिसी हुई शक्कर और पूरा 1 बॉटल रूह अफ़ज़े का। इसमें चाहो तो आप बालंगा भी, भीगी हुई बालंगा भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी वेरिएशंस करके ऐड कर सकते हैं, सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। बट मम्मी हमेशा नॉर्मल सा रखते हैं, काजू बादाम और पिस्ता। ग्रॉसरी में आया नहीं था तो इसलिए फिर सिर्फ काजू बादाम से ही हम लोगों ने गार्निशिंग कर दी थी, जो मैंने सुबह काट कर रख लिया था। तो ये वही है। ऊद लुभान का अच्छा सा धुआं दे दिया था हम लोगों ने घड़े में और शरबत को ऐड कर दिया था। अब के अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इतनी परफेक्ट बनी थी, मेजरमेंट्स के साथ बहुत अच्छी बनी थी। को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट 6 लीटर दूध है वो, माशाल्लाह। मैंने कहा थी कर माम खुद खिला लो। इसके ऊपर डालना है मम्मी। नहीं। खत्म। और बारिश फिर से शुरू हो गई थी और ये खाना डिश आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। बस मैं यहीं तक ही ले सकी वीडियो। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया, ख़ुद तैयार हुई और मेहमान आने लगे थे, तो उन लोगों के साथ टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और मुझे शूट करना तो बिल्कुल ही याद नहीं रहा। गपशप में टाइम किधर चले गया और मैं शूट भी कंप्लीट करना था, एंड करना था, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर आ जाओ जी, बारिश तेज़ हो रही।
जल्दी हो गया था पकवान, तो हम लोगों ने 8-9 बजे से खिलाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 11 साढ़े 11 तक फिनिश भी हो गया था। सब जहाँ का वहाँ हो गया था। फिर अंगार बहुत अच्छी थी, तो बारबेक्यू की भी प्लानिंग थी, बट 50-50 थी। तो अभी हम लोग ने जल्दी से पैकअप कर लिया था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बारबेक्यू भी यहाँ कर लिया था थोड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि मैरिनेशन 2 दिन से किया हुआ था मम्मी ने। तो इस वजह से गोश्त में बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आ रहे थे खाने में। अब वीडियो की एंड होने लगी है, तो मैं अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को बावज़ू सोता है तो फरिश्ते उसके जिस्म के साथ लगकर रात गुजारते हैं। जब भी वो नींद से बेदर होता है, फरिश्ते उसे दुआ देते हैं, या अल्लाह अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए, इसलिए कि ये बावज़ू सोया है। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी, न्यू एक्टिविटी के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर एवरीवन। तो फिर इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।